बच्चों, आज मैं कक्षा 5 की यानी कि क्लास 5 की हिंदी बुक से एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी बहुत ही प्यारी कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है हार की जीत। इस कहानी में 3 किरदार हैं। एक बाबा भारती जो शहर में नहीं रहते थे, उनको शहर का ज़िंदगी पसंद नहीं आता था, तो वो गांव से बाहर किसी एक मंदिर में रहते थे और उनका एक प्यारा सा घोड़ा था और उसका नाम था आ, सुल्तान। और उसमें से और एक किरदार है, वो है खड़क सिंह। खड़क सिंह एक नामी डाकू है। तो ये कहानी इस तरह जाता है। बाबा भारती गांव से दूर किसी एक मंदिर में रहते थे। उनको शहर का ज़िंदगी, वो शहर का लगाव, शहर का भाग दौड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो एकांत का ज़िंदगी चाहते थे और वो गांव के बाहर एक मंदिर में रहते थे, मंदिर के पास में रहते थे। उनका एक छोटा सा घर था जिसको कुटी बोलते हैं, जो बाबा जी लोग रहते हैं। वहाँ पर उनके साथ एक घोड़ा था, उसका नाम सुल्तान था। वो घोड़ा बहुत ही प्यारा था। उसका रंग रूप, उसका स्वभाव, सब कुछ बाबा जी को बहुत पसंद आता था। बाबा जी सोचते थे इस सुल्तान के बगैर मैं इस ज़िंदगी में नहीं रह पाऊँगा। इतना जुड़ा हुआ था सुल्तान की बाबा जी के साथ। वो सारा समय, जो समय वो भजन कीर्तन में व्यतीत करते थे, उसके अलावा जो समय निकलता था उनके पास, उनके साथ, वो समय सभी उस सुल्तान को देते थे। तो ऐसा उन लोगों का रिश्ता था, वो घोड़े का और बाबा का। लगता था कि वो जैसा उनका बेटा हो। उतना प्यारा, उतना प्यार से उन्होंने पाला था। और घोड़ा भी वैसा ही था, दिखने में भी बहुत सुंदर, दौड़ता भी बहुत सुंदर था और अपने मालिक को वो प्यार भी बहुत करता था। मगर वो उस इलाके में एक खड़क सिंह नाम का डाकू था। वो एक भयंकर डाकू था। उसको सुल्तान के बारे में और बाबा भारती के बारे में भनक चल गई और उसने सोचा कि मैं एक बार सुल्तान को देख लूँगा। और वो चल बैठा सुल्तान को देखने के लिए बाबा जी के स्थान पर, और आके बाबा जी से बात किया। बाबा जी ने अपने सुल्तान को बढ़ाई चढ़ाई करके बात की। देखने में सुल्तान भी बहुत अच्छा लग रहा था और सुल्तान को बहुत नज़दीक से उसने देखा, खड़क सिंह ने, जो डाकू था। तो उसने मन ही मन ठान लिया कि ये घोड़ा तो मेरे साथ होना चाहिए था। मैंने ऐसा घोड़ा अभी तक कभी नहीं देखा है, तो मेरे साथ होना चाहिए था ये घोड़ा। इस बूढ़े बाबा के पास में ये घोड़ा का क्या शान है, क्या मतलब है, ये सोचा और बाबा जी को कह दिया, बाबा जी ये घोड़ा तो मैं आपके पास रहने नहीं दूंगा, इसको तो मैं उठा के लेके जाऊंगा। तो बाबा जी निराश हो गए। सुल्तान, इतना कहने के बाद सुल्तान चल बैठा। अब देखो, बाबा जी मन ही मन डरने लगे। तो वो अब, खड़क सिंह तो चला गया, तो वो अब रात में, दिन में, हर समय चिंता में रहने लगे और अपना घोड़ा का, सुल्तान का देखभाली करने लगे। रात में भी उसी के पास जाने लगे, वो देखने लगे कहीं न सुल्तान को खड़क सिंह आके ले जाए। तो उनका नींद हराम हो गया। मगर लंबे समय बीत गया, सुल्तान नहीं आया। तो उनको लगा कि सुल्तान ने ऐसे ही बोल दिया था मुझे डराने के लिए। तो एक ये बुरा सपना सोच करके, समझ करके मैं इसको भूल दूंगा। सुल्तान अब मेरा घोड़ा नहीं लगेगा, नहीं ले जाएगा। तो बाबा जी ने उस बात को मन से निकाल दिया
और फिर वो आराम से रहने लगे। एक दिन वो कहीं जा रहे थे, घोड़ा में बैठ के, अपने सुल्तान में बैठ के। वो गर्दन को सुल्तान का गर्दन को वो ऐसे छूते थे, देखते थे, बहुत उनको आनंद आता था। तो जाते जाते झाड़ी में से, पेड़ के नीचे से एक आवाज़ आया, गरीब को मदद करो, मैं एक अपाहिज को मदद करो, ऐसा आवाज़ आया। तो बाबा जी ने रुक कर देखा, कौन है यहाँ पर, पूछा। तो उधर से आवाज़ आई, एक अपाहिज इंसान जिसका पैर काम नहीं करता था, वो बैसाखी लिए खड़ा हुआ था। तो उसने बोला, बाबा जी मुझे एक गांव में जाना है, वहाँ पर मेरा सौतेले भाई रहते हैं, सौतेले भाई वहाँ पर रहते हैं। यहाँ से 3 मील दूर है वो गांव, मैं चल नहीं सकता हूँ, मुझे अपने घोड़ा में बैठने दीजिए और वहाँ तक मुझे पहुँचा दीजिए। तो उन्हें लगा कि ये तो अपाहिज है, इसको मुझे मदद करना चाहिए। तो बाबा जी ने उसको घोड़े में बिठा लिया और घोड़ा की लगाम वो खींचते खींचते चलते रहे, मगर फटाक से लगाम हाथ से छूटा। तो वो देखे कि घोड़ा आगे निकल चुका था, और जो अपाहिज आदमी था वो घोड़ा के पीठ में बैठ के घोड़ा ऐसे दौड़ा रहा था मानो कि वो अपाहिज नहीं है। तो उन्होंने पहचान लिया कि ये खड़क सिंह है। तो वो तो बहुत निराश हो गए, मगर उन्होंने कहा, रुको एक बार। तो खड़क सिंह रुका। मैं घोड़ा नहीं मांगूंगा तुमसे, तुम मेरा घोड़ा ले जाओ, सुल्तान को ले जाओ, मगर एक बात याद रखना, अब यहाँ से आगे, इस समय से आगे लोग किसी गरीब को, किसी अपाहिज को विश्वास नहीं करेंगे। ये बात तुम याद रखना, कहीं गरीबों से लोगों का विश्वास ना उठे। तो ठीक है बाबा जी, मैं घोड़ा तो नहीं देने वाला हूँ, ऐसे ऐसे बोल के खड़क सिंह निकल पड़ा। मगर खड़क सिंह निकल पड़ा, खड़क सिंह के दिमाग में एक ही बात, कान में एक ही बात गूंजता रहा कि गरीबों से इंसान का विश्वास ना उठ जाए। खड़क सिंह सोचा, बाबा जी अपने घोड़ा को, अपने सुल्तान को इतना प्यार करते थे, तभी भी मुझे ले जाने दिए, मगर उन्होंने कहा कि गरीबों से इंसान का विश्वास ना उठ जाए। तो उसका दिल पिघल पड़ा। तो उसने सोचा कि बाबा जी अपने घोड़ा से इतना प्यार करते थे, तभी भी उनको घोड़ा से मतलब नहीं है, सुल्तान से मतलब नहीं है, मगर गरीब लोग से मतलब है। तो सुल्तान ने सोचा कि मैं ये घोड़ा वापस करूँगा। तो एक रात बहुत सुनसान था, चांदनी चमक रही थी, तारे थे आकाश में, कीड़े आवाज़ दे रहे थे, रात में सुनसान रात था। सुल्तान चुपके से बाबा जी के घर पर आया और देखा तो वो घोड़ा का जहाँ रहता है स्टेबल, वो खुला पड़ा हुआ था। तो वहाँ पर चुपचाप से जाके घोड़ा को बांध दिया अपने अपने घोड़ा के स्थान पे, सुल्तान के स्थान पे, और चुपके से बाहर वो दरवाज़ा, स्टेबल के दरवाज़ा लगा करके वो चल गया। रात का 3 प्रहर बीत चुका था। 3 प्रहर मतलब अगर रात को 4 भाग में विभाजित करें तो उसमें से 3 भाग बीत चुका था, और ये बिहान ही होने वाला था, सुबह होने वाला था। तो बाबा जी उठे, ठंडा पानी से नहाए, और उसके बाद वो खुद ब खुद स्टेबल की तरफ, घोड़े की तरफ चल पड़े। मगर उनको एहसास हुआ कि वहाँ तो मेरा सुल्तान नहीं है, मगर सुल्तान था वहाँ पर। तो सुल्तान ने अपने मालिक का वो पद का आवाज़ सुन के, चाल सुन के पहचान लिया और हिनहिनाया। और बाबा जी ऐसे खुश हुए, ऐसे खुश है कि मानो सालों साल बाद एक पिता अपने बेटे का, खोए हुए बेटे का साथ मिल रहे हैं।
तो गले में लिपट लिए सुल्तान को। दोनों ही बहुत खुश हुए। बाबा जी ने मन ही मन कहा कि अब लोगों को गरीबों से विश्वास नहीं उठेगा।